आंसर्स इन योर बिजनेस स्टडी 1 to 3 आ रहा है, जो भी वो नंबर है, want to write like in a creative way, प्रिटी भी लगता है और काफी लंबा भी लगता है। सपोज करो क्वेश्चन आता है लाइक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन आता है, लाइक राइट डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यस गाइस, सम ऑफ द बेसिक थिंग्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आन्या चावला कॉमर्स। सो यस गाइस, आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू राइट आंसर्स इन योर बिजनेस स्टडीज एग्जाम। सो यस गाइस, मैं आपको सारी छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी जो मैंने यूज करी थी, जिससे मैं स्कोर कर पाई 100 आउट ऑफ 100 इन माय बोर्ड एग्जाम। सो यस गाइस, बिजनेस स्टडीज एक पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें कैसे आंसर्स लिख के आओ यही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। तो थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको अपनी आंसर राइटिंग टिप्स बताऊंगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो यस गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यूज के बारे में कि आपको एमसीक्यूज में कैसे लिख के आना है। सो यस गाइस, सपोज करो कि आपका फर्स्ट वाले का आंसर है डेलीगेशन। सो राइट द नेम, जो भी आपका आंसर है, एंड देन उसके ब्रैकेट में जो भी ABCD आ रहा है या 1 to 3 आ रहा है, जो भी वो नंबर है, देन राइट दैट ऑल्सो, ताकि कभी भी अगर आपने ये गलत लिख दिया हो तो आपका ये मतलब दिस इज मोर इजी टू चेक रेदर देन दिस, क्योंकि लोग BCD में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो ये दोनों साथ में लिखोगे सो इट्स अ मोर बेटर, मतलब प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी लगती है। सो ट्राई करो कि अपने MCQs में ऐसे प्रेजेंट करके आओ। अब हम बात करते हैं आगे की लॉन्ग आंसर्स को आपको कैसे प्रेजेंट करना है। सो यस गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपके दिमाग में फ्लो चार्ट्स के आइडियाज आते हैं लाइक दिस, मेरे दिमाग में बहुत फ्लो चार्ट्स के आइडिया आते थे, इसके बारे में मैं आपको एक और ड्रॉ करके बताऊंगी। सो अगर यू वांट टू राइट लाइक इन अ क्रिएटिव वे, सो फ्लो चार्ट्स आर वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि एक तो क्या होता है वो आपकी शीट को भी हाफ फिल कर देते हैं फ्लो चार्ट्स। सो आपका आंसर्स भी काफी प्रिटी भी लगता है और काफी लंबा भी लगता है। और दूसरी चीज वेरी क्लियर टू रीड, लाइक अगर आपका एग्जामिनर को चेक कर रहे हैं उसे आपका फ्लो चार्ट देख लिया, उसको पता है कि ईच एंड एवरी हेडिंग। सो कभी कभी वो आपकी जो आपने पूरा नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है वो भी चेक नहीं करते। सो लाइक मैं आपको पहला एग्जांपल देती हूँ कि आप कैसे फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। सो लाइक सपोज करो कि आपके क्वेश्चन आया लाइक फैक्टर्स लिखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस पे बेस है। सो आपने ऐसे फैक्टर्स लिख दिए लाइक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कैश फ्लो, प्रोजेक्ट एंड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको एक और फ्लो चार्ट बना के दिखाती हूँ। सो यस गाइस, योर सेकंड फ्लो चार्ट इज लाइक दिस कि अगर आपका सपोज करो क्वेश्चन आता है लाइक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपने लिख दिया मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड हाउ यू कैन मैक्सिमाइज द वेल्थ बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। आई गेस ये तो बुक से ही देखा था मैंने, आई डोंट रिमेंबर। सो या आप ऐसे भी फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। अगर आपका ऐसे क्वेश्चन आ गया सो आपको लग नहीं रहा है हाफ शीट तो आराम से इट विल कवर, और उसके नीचे आप सारे पॉइंटर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। सो आपका आंसर भी इतना प्रिटी लगता है और एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसको पता है। सो वो इतना एक मेंटलिटी उसके साथ आप खेल रहे हो उसके। सो ट्राई टू राइट दिस, ये भी काफी अच्छा तरीका होता है लिखने का। अब हम बात करते हैं अगर आपको डिफरेंस वाले कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसको कैसे अप्रोच करना है। सो यस गाइस, अगर कभी भी आपको कोई डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आता है लाइक राइट डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो सबसे अच्छा तरीका होता है लिखने का लाइक बेसिस देन अथॉरिटी देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही सबसे अच्छा तरीका होता है अगर आपको डिफरेंस लिखने हैं तो। और आपके क्वेश्चन में ज्यादातर वो बेसिस लिख के देते हैं या नहीं लिख के देते, आई गेस कुछ लिख के दे देते कभी कभी, आई डोंट नो कि आप कैसा सिनेरियो चल रहा है। बट अगर आपको बेसिस अच्छे से याद है सबके तो ये सबसे अच्छा तरीका है। पर जिन लोगों को एंड टाइम पे जाके बेसिस याद आ ही नहीं रहे हैं वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं अपने डिफरेंस वाले क्वेश्चन को, उनके लिए मतलब ये लीस्ट प्रेफरेबल है। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि करके आना, पर एग्जाम में कुछ तो लिख के आना है। सो इससे क्या होता है आपका आंसर्स की लेंथ बढ़ जाती है। तो जैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस आया, सो यू कैन राइट अथॉरिटी की डेफिनेशन लाइन 1, देन यू कैन राइट वेयर एज एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर कोई डिफरेंस पॉइंट है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डिफरेंस वाले आंसर्स। इससे क्या होता है आपकी लेंथ काफी इंक्रीज हो जाती है और बेसिस लिखने की जरूरत नहीं है अगर जिनको नहीं याद है बेसिस। पर सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, मैं आपको बोलूंगी यही लिख के आओ अगर आपको याद है। पर अगर आपको एग्जाम के टाइम पे नहीं याद आ रहे पर कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे आप ऐसे भी लिख के आओगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। पर आई विल नॉट रिकमेंड कि लिख के आओ, ट्राई टू राइट लाइक दिस ओनली, क्योंकि आपके बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है लाइक एक ये हो गया, एक डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन वाले हो गए, इनके तो आप कम से कम बेसिस याद कर ही सकते हो। सो यस गाइस, अब हम बात करते हैं और थोड़े बहुत आंसर राइटिंग टिप्स के बारे में। सो यस गाइस, सम ऑफ द बेसिक थिंग्स बट रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स आर विच मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर आंसर राइटिंग आर दीज टू थिंग्स। लाइक आई नो सब बोलते हैं कि ये करके हो, बट या दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक यू नीड टू राइट अ हेडिंग। अगर आपको याद है अच्छे से तो हेडिंग लिख के ही आंसर स्टार्ट करो। लाइक कोई भी इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, कोई भी प्रोसेस पूछ रहा है, तो सबसे पहले उसकी हेडिंग लिखो, उसके बाद ही उसको एक्सप्लेन करो, बिकॉज हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस स्टडीज एग्जाम। बिकॉज मेन समझाने का तरीका सामने वाले को ये होता है कि आप हेडिंग लिखो।
हेडिंग आपको याद आ रही है तो आप वो वाली लिखो, नहीं आ रही तो ट्राई टू मेक, आपको पैरा याद है तो हेडिंग तो बना ही सकते हो, तो ट्राई टू राइट हेडिंग इन योर एग्जाम। एंड दूसरी चीज है कि अंडरलाइन करो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। आई नो बहुत स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, सब बोल तो देते हैं कि कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, बट व्हाट आर कीवर्ड्स। सो गाइस, जब भी आप रीडिंग कर रहे हो बुक में, या जब भी आपको स्कूल में टीचर पढ़ाती है, आप कोचिंग में पढ़ते हो, या फिर आप एनसीईआरटी ही देख लो, सो जो भी बोल्ड किए हुए वर्ड्स होते हैं, लाइक बोल्ड होते हैं जो ब्लैक से, या किसी भी अंडरलाइन होते हैं अच्छे से, वो होते हैं आपके कीवर्ड्स। लाइक आप भी खुद किसी की डेफिनेशन पढ़ते हो, कोई भी चीज उठा लो, लाइक डेलीगेशन की पढ़ रहे हो, डिसेंट्रलाइजेशन की पढ़ रहे हो, सो आपको भी लगता है कि ये वर्ड से मेरे को ये चीज समझ आ गई है, तो वो होता है कीवर्ड। मतलब अगर मैं आपको एक कीवर्ड बोलूं और आप इससे लिंक कर सको, अच्छा ये इस चीज के बारे में बात कर रही है, तो दैट इज योर कीवर्ड। सो वो होता है आपके कीवर्ड्स, आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप एक दो बार रीडिंग करोगे अच्छे से, आप लिंक करने लगोगे कि अच्छा इसका कीवर्ड ये है, इसका कीवर्ड ये है। तो या अगर आप कोई भी बुक रीड कर रहे हो, उसमें आपको कोई बोल्ड किया हुआ वर्ड दिख रहा है, सो ट्राई टू रिमेंबर दैट वर्ड्स और उनको अच्छे से अंडरलाइन करके आओ अपने एग्जाम में। सो यस गाइस, यही सब छोटी छोटी चीजें थी जो आप ध्यान रखो, और एंड टाइम पे आपको ये सब चीजें काम आती है, बिकॉज अब आपको यही इन सब चीजों पर ही ध्यान रखना है, बिकॉज अब जितना प्रिपरेशन आपको करनी थी वो हो चुकी है। नाउ इट्स टाइम टू इम्प्रूव योर रिविजन एंड योर आंसर राइटिंग। ये दोनों चीजें आपके मार्क्स 10-15 से ऊपर या नीचे करवा सकती हैं। सो यस गाइस, सबसे पहली चीज तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव, एंड वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स। जल्दी से सब सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैनी ऑफ यू वॉच बट डोंट सब्सक्राइब। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 1K जल्दी ही होने वाले हैं हमारे इस चैनल पे। So yes guys, I will be coming up with more videos, so please like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching. Bye.